अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इससे देखना तो बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 जो आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स को जो बैन कर दिया है, वो जो लेजेंड्स लीग इस वक्त जो खेल रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी दायरे से उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान के काफी जो मेन खिलाड़ी मोहम्मद हफीज वगैरह थे वो मना करके थे इसको खेलने से। जरा इस पर बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने सीरीज को जो है लेवल कर दिया भाई। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान जो है वो फाइनली एक एक कर गया, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अजीत गागर जो है उनका एंड हो रहा है भाई, क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया पहुंच रहा है श्रीलंका, वो भी स्टोरी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया है अपने चंद प्लेयर्स को जो कि लेजेंड्स लीग में शामिल थे, और उनके अंदर जो नाम सरे फहरिस्त है वो है जी इमरान नजीर साहब, आपको पता है कि वो भी वहां पर मौजूद थे। यासिर शाह साहब वो भी वहां पर मौजूद थे। लंबे कद के मोहम्मद इरफान वो भी वहां पर मौजूद थे। और कौन कौन था जी? देखिए तौफीक उमर भी थे और भी काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद थे। अली भी थे। जैम्बिया में सीरीज खेली, ये लेजेंड्स जो लीग है, एशियन लेजेंड्स लीग खेली जा रही है और अब पीसीबी ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो जो खिलाड़ी गए हैं उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। अभी बैन लगाया नहीं है, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैन लगाने के लिए जा रहा है। और बैन क्या होगा, कहा जा रहा है कि 2 साल का इन पे बैन लगेगा, और वो ऐसा बैन होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूचर में इनको कोई एनओसीस नहीं देगा कहीं भी जाने का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये काम नहीं कर सकते। तीसरा ये कि पीएसएल में किसी भी फ्रेंचाइज के साथ ये काम नहीं कर सकते, किसी भी पीएसएल से रिलेटेड ये काम नहीं कर सकते, और ये बहुत स्ट्रिक्ट सजा दी गई है। अब इस पर ज़ैम्बिया क्रिकेट का भी जवाब है और उनका मानना यह है कि जो ज़ैम्बिया क्रिकेट एसोसिएशन है, ज़ैम्बिया क्रिकेट यूनियन जो है, उससे ये रजिस्टर्ड है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि चूंकि आईसीसी से नहीं थी एफिलिएटेड, इसलिए हमने देखा कि मोहम्मद हफीज, आफरीदी, शर्जील खान और जो बड़े बड़े नाम है उन्होंने ठीक टाइम पर पहले ही इसको मना कर दिया था। लेकिन देखें इस पर अब प्लेयर्स का मौकफ अभी तक नहीं आया कि जो ये इमरान नजीर हैं, राहत अली हैं, तौफीक उमर है और भी यासिर शाह हैं और इरफान है, बड़े बड़े पाकिस्तान के स्टार रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े, ये सब के ऊपर पीसीबी बैन लगाने के लिए जा रहा है। क्या उनको ये बात पहले से पता थी और उन्होंने क्या पीसीबी से इजाजत नहीं ली थी? और वो रिटायर्ड खिलाड़ी, अच्छा रिटायर्ड जो खिलाड़ी होती हैं उनके ऊपर उतनी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, अगर आप देखो तो उतनी उनके ऊपर सैंक्शंस वैसे असूली तौर पे नहीं लगानी चाहिए। सैंक्शंस ये लगा रहे हैं कि भाई किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रोग्राम के साथ 2 साल के लिए काम नहीं कर सकेंगे, पीएसएल में किसी टीम की जो कोचिंग 2 साल के लिए नहीं कर सकेंगे, तो यही होती है जॉब। और कह रहे हैं कि एनओसीज भी आगे फ्यूचर में किसी अगर आप मांगोगे तो वो भी आपको 2 साल के लिए नहीं देंगे। तो काफी ज्यादा सख्त सजा, आई थिंक इतनी हार्श सजा नहीं देनी चाहिए। बेचारे तो बैठे हुए नजर नहीं आते, खेल लिया तो क्या हो गया? ऐसे ही वो उसकी तो कोई हैसियत भी नहीं थी, और ऐसा भी कोई नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई दुश्मनी हो, जैसे ज़ैम्बिया से या उस क्रिकेट लीग के साथ कोई पर्सनल हो जिस पर आप इतने सख्त एक्शन लो। ठीक है, आप एक्शन लो अगर आपको लगता है कि जरूरी है और आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे मुतासिर हो सकती है। प्लस वो सारे रिटायर्ड क्रिकेटर गए हैं जो पाकिस्तान सिस्टम में नहीं है, वो सारे वो क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल नहीं रहे, पाकिस्तान की किसी भी रोल में आपको नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर आप उन प्लेयर्स के लिए, चलो आप उनको वार्निंग दे दो और उनको कहो कि आइंदा आप करोगे तो हम आपके किस एक्शन लेंगे, लेकिन आपने जो सजाएं देने के लिए जा रहे हो बहुत हार्श हैं और सैंक्शंस आप उनके ऊपर लगाने के लिए जा रहे हो। तो आई थिंक ये थोड़ी सी पीसीबी एक ज्यादा सजा दे रहा है, सख्त सजा दे रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी नरम देनी चाहिए, वार्निंग दे दें, उनको भी नहीं पता होगा क्योंकि ये वो क्रिकेटर्स है जिनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही है। पीएसएल के साथ ये काम कर नहीं रहे या पीएसएल ये खेल भी नहीं रहे, करंटली ये कोचिंग में भी उस तरह से भी है नहीं, और ये चाहती हैं थोड़ा बहुत एक्शन में रहना। तो अगर एक उनके पास अपॉर्चुनिटी थी तो ठीक है, इनकी भी गलती है कि उनको पीसीबी से इजाजत लेनी चाहिए थी। ये भी है गलत कि अब खिलाड़ी बहुत सारे, उनको कोई भी बुलाता है वो मुंह उठा के चले जाते हैं, ये भी गलत चीज है। सारी बात है, वो कोई काम ही नहीं कर रहे, उनको भी पैसों की जरूरत है। इजाजत लेना, लेकिन इजाजत लेके जाए ना, अब आपको पता है आपको इजाजत ले, ये उनकी गलती है। अब जो मेन खिलाड़ी हैं उन्होंने इसीलिए तो मना कर दिया। हाँ, जैसे मोहम्मद हफीज हैं, उनको पता है, अब वो खेलते वो भी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि आगे हमने काम करने। और इस तरह की जो लीग्स, अच्छा इनमें एक और जो इश्यू होता है अली साहब, वो ये होता है कि ये जो बिल्कुल नॉन रजिस्टर्ड लीग्स होती है ना, इनमें और ज़ैम्बिया जैसी जो अभी आप देखो कि वहां पे क्रिकेट उस तरह से ज्यादा चीजें आपको नजर नहीं आती डेवलपमेंट, यहां पे ये होता है कि फिक्सिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्पॉट फिक्सिंग जो बिजनेसमैन है वो बीच में इंडिविजुअल करते हैं, और ये रियलिटी है कि ये जो, क्योंकि इसको इतनी ज्यादा हाइप नहीं होती, आईसीसी से रजिस्टर्ड नहीं है तो एंटी करप्शन यूनिट वगैरह एक्टिव नहीं होते,
ना वो इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। और जब ये सब चीजें नहीं होती हैं तो फिर धंधा जो बिल्कुल फिर जो धंधा है वो बहुत दूसरे तरीके से चलता है, और उस तरह से कवरेज भी इसको नहीं मिल रही थी, और ज़ैम्बिया में उतनी क्रिकेट होती नहीं, और वो थोड़ा छुप छुपा के काम चल रहे होते हैं, तो फिर ये जो फिक्सिंग शिक्सिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर काम खराब होते हैं। तो आई थिंक इस वजह से भी पीसीबी ने एक्शन लिया है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो फाइनली पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज में 1-1 से सीरीज जो है वो बराबर करने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान पिछला टेस्ट मैच हारा था, इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान का कमबैक करना बड़ा जरूरी था। 3 साल से लगातार पाकिस्तान को अवे टेस्ट मैच नहीं जीत रहा था, फाइनली बाबर आजम की क़यादत में एक फतह मिल गया था। देखिए बिल्कुल ब्रिलियंट बाबर आजम की कप्तानी हमें देखने को मिली, अटैकिंग फील्ड उन्होंने लगाई, फिर बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की, 88 रन बनाए, फिर सेकंड इनिंग में टारगेट चेस कर किया, 24 रन नॉट आउट बनाए। अब्दुल्ला शफीक की ये बहुत अच्छी सीरीज रही, दोनों इनिंग्स में नॉट आउट रहे, 160 रन बनाया, फिर सेकंड इनिंग में 24 रन बनाए, और पाकिस्तान को जो 75 रन का टारगेट मिला था वो पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पे टारगेट चेस किया। साजिद खान सबसे बड़े स्टार उभर कर आए, जिन्होंने इस मैच में एक सही मायनों में डिफरेंस क्रिएट किया, और जो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक था वो छा गया, और पाकिस्तान ने 1-1 सीरीज लेवल करके सीरीज जीत ली। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, कुछ लोग बोलेंगे कि यार वेस्ट इंडीज तो एक कमजोर टीम है, उसको हरा के क्या कर लिया, क्योंकि 9वें नंबर पे पाकिस्तान है, पहले वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पे थी, 8वें पाकिस्तान थी, 8वें 9वें नंबर की दोनों टीमें। लेकिन आप देखो कि पाकिस्तान 3 साल के बाद अवे टेस्ट मैच जीता है। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2023 में टेस्ट मैच श्रीलंका को हराया था। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट नहीं जीत पा रहा था, बांग्लादेश गया, व्हाइट वॉश होकर आ गया, बहुत बुरे वक्त चल रहे थे। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि अब्दुल्ला शफीक रन बना रहे हैं, शान टीम में आ जाएंगे। अभी हमने इंग्लैंड भी जाना है, लेकिन जो सवालिया निशान है वो ये है कि अभी भी हम टेस्ट मैच जीते हैं तो स्पिन से जीते हैं, लेकिन अली साहब जो फास्ट बॉलिंग है वो अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि 120-125 वाले आपके पास बॉलर हैं, और इंग्लैंड की जैसे बैटिंग लाइनअप है, रूट है, हैरी ब्रूक है, जैकब बीथल आ गए हैं, बेन डकेट हैं, ओली पोप हैं, आपकी जो बॉलिंग है वो इंग्लैंड की बैटिंग के आगे बहुत कमजोर है। चलो अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग उठाते हो तो उसमें जोफ्रा हैं, टंग हैं, बड़े बड़े नाम आपको नजर आ रहे हैं। चलो शायद आपकी बैटिंग सरवाइव भी कर जाए अगर आपके सीनियर बैटर बाबर वगैरह, अब्दुल्ला, शान कुछ अच्छा कर भी जाए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आपकी जो बॉलिंग है क्या वो इंग्लैंड को टैकल करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपके पास पेस नहीं है जो इंग्लैंड में रिक्वायर्ड पेस है, 140, 145, 147, 148, उस केपीएच को टच करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। 140 वाले भी नहीं है, वो आप तो बहुत आगे चले गए, उतना तो चलो हम सोच भी नहीं रहे, हमें 140 भी नजर नहीं आ रहा। तो ये सवाल है कि अभी जो आप जिनको चांस दे रहे हो वो इंग्लैंड में आके कैसा करेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज को हमने हराया है, बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया, सीरीज बराबर भी कर दी। ये दुख भी हुआ था कि पहला टेस्ट मैच भी आपको जीतना चाहिए था, सीरीज नहीं जीते, हम बराबर ही किया। लेकिन इंग्लैंड में जाके आप फास्ट बॉलिंग से कैसे मैच जीतोगे, क्योंकि अभी भी आपको टेस्ट मैच जिताया है वेस्ट इंडीज में, स्पिनर ने जिताया है। साजिद खान ने 4 लिए, अली उस्मान ने 4 लिए, चलो अली उस्मान ने टेल को आउट किया, लेकिन साजिद खान ने मेन विकेट आपको लेके दिया। लेकिन आप इंग्लैंड में जाके क्या करोगे, क्योंकि इंग्लैंड में आप 2 स्पिनर तो नहीं खिलाओगे, साजिद खान और अली उस्मान, साजिद को भी आप बड़ी मुश्किल से खिलाओगे, और प्लस जो आपका पेस बॉलिंग अटैक है वो तो कैपेबल ही नहीं है कि 10 विकेट 20 विकेटें लें 2 इनिंग्स में और आपको मैच जिताए। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग साइन जरूर है। लेकिन बाबर आजम जिन्होंने बहुत गलतियां की थी पहले टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच में कप्तानी भी अच्छी की, रन भी बनाए, अब्दुल्ला, बाबर, और फिर हमें तीसरे जो खिलाड़ी थे साजिद खान, कमाल कर दिया और पाकिस्तान को अच्छी जीत दिलाई है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है इंडिया के सिलेक्टर के हवाले से। तो भाईजान ये जा रहे हैं इंडिया के जो सिलेक्टर है, देखिए बिल्कुल, और खबरें ये आ रही हैं कि अजित गारकर का जो सितंबर 2026 है उसमें उनकी छुट्टी होने जा रही है, उनका जो आप कह लो टेन्योर है वो एंड होने के लिए जा रहा है और उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ, अजित गारकर को अब आगे बीसीसीआई एक्सटेंशन देने नहीं चाहता, और अब अजित गारकर सितंबर 2026 में अपना जो सिलेक्शन की कमेटी के वो जो हेड है उसका उनका रोल खत्म हो जाएगा। और खबरें ये आ रही हैं कि वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई अगर हेड कोच नहीं तो सिलेक्टर का जो है चीफ सिलेक्टर है उसका रोल दे सकता है। तो ये बड़ी खबर है कि वीवीएस लक्ष्मण जो है वो फ्रंट रनर हमें नजर आ रहे हैं अजित गारकर की स्पॉट लेते हुए, और गौतम गंभीर को भी हर टाइम डर रहता है कि कभी भी वीवीएस लक्ष्मण उनको टेक ओवर कर देंगे। अच्छा, इनकी इंडियन टीम में ये एक अच्छी चीज रहती है कि जब एक पोस्ट पर होता है तो दूसरा उससे पहले तैयार करते हैं। जैसे अगर आप देखो कि राहुल द्रविड़ से पहले अगर आप देखो हमें नजर आ रहा था कि राहुल द्रविड़ बिल्कुल रेडी नजर आ रहे थे कि वो जैसे पहले रवि शास्त्री थे, फिर उसके बाद हमें नजर आ रहा था रॉ टैलेंट तैयार कर रहे थे कि जैसे ही हो गई आ जाएंगे। पहले हमें नजर आ रहा था कि जो अंडर 19-17 के कोच बने हुए थे राहुल द्रविड़ के, हमें नजर आ रहा था कि राहुल द्रविड़ कभी भी टेक ओवर कर जाएंगे।
जब राहुल द्रविड़ अगर आप देखो हेड कोच बने, उसके बाद फिर हमें नजर आया कि यार अब गौतम गंभीर नजर आ रहे थे और खबरें चलना शुरू हो गई थी 6 महीने से कि गौतम गंभीर हेड कोच बनेंगे, और फिर गौतम गंभीर बने। राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर के बाद आप देखो लक्ष्मण पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं, एनसी में लगा दिए गए उनको कि भाई आप यहां पे अपना काम शाम करते रहे। तो अब हमें नजर आ रहा है कि लक्ष्मण जो है वो आदित्य गारकर या फिर गौतम गंभीर को रिप्लेस करेंगे। गौतम गंभीर को नहीं भी तो क्योंकि सितंबर में अगर आदित्य गारकर की पोस्ट जा रही है, एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तो फिर ये आ जाएंगे। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है इंडिया के हवाले से। तो भाईजान इंडिया का अब जो नेक्स्ट मिशन है वो मिशन श्रीलंका है, जिसका आगाज दाऊद साहब पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से हो जाएगा। देखिए बिल्कुल 15 अगस्त से होगा और इंडियन टीम पहुंच चुकी है कोलंबो में। इंडियन टीम ने लैंड किया है शुभमन गिल की कप्तानी में। विराट रोहित तो होंगे नहीं टेस्ट सीरीज में, लेकिन इंडिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की कोशिश की है और चांसेस कम है इंडिया के WTC के लिए, लेकिन अभी भी अलाइव है। अगर इंडिया यहाँ पे 2-0 श्रीलंका को शिकस्त देता है तो बल्कि 2-0 2 टेस्ट मैचेस और फिर ओडीआई सीरीज भी शुरू होगी, 3 ODIs भी हैं। लेकिन पहले कोशिश ये होगी कि अगर तो ओडीआई सीरीज इंडिया की बाद में वो दिसंबर में खेली जानी है, अभी खाली 2 टेस्ट मैचेस हैं। लेकिन अगर श्रीलंका को ये 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त देते हैं 2-0 से, तो फिर इनके चांस बहुत बन जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, उनके रिजल्ट्स पर डिपेंडेंट होगा इंडिया, और अगर उनको भी शिकस्तें होती हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को, कुछ अगली अपनी जो अपकमिंग सीरीज है उनमें अगर उनको शिकस्तें होती हैं, तो फिर चांस बनेगा इंडिया का। स्पेशली इंडिया को जो दौरा न्यूजीलैंड है वो बड़ा उनका इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे भी वो टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराते हैं तो न्यूजीलैंड की भी WTC में छुट्टी थोड़ी नीचे आएंगे वो, और फिर साउथ अफ्रीका की कुछ सीरीज है, अगर उनको भी शिकस्तें होती हैं और इंडिया अपने अपकमिंग तमाम मैचेस जीता है तो उनके चांस रहेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया चाहेगा कि श्रीलंका को 2-0 से वो इसमें शिकस्त दें, क्योंकि श्रीलंका हराना आसान नहीं है, क्योंकि स्पिन अटैक उनका भी बहुत अच्छा है। तो काफी अच्छी सीरीज होनी है, लेकिन फिलहाल ये वहां पर मौजूद है। पहला टेस्ट मैच 15 से 19 तारीख तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से 27 अगस्त तक खेला जाएगा, और इस दरमियान में पाकिस्तान भी टूर ऑफ इंग्लैंड भी अपना कर रहा होगा। तो टेस्ट सीरीज अपने पीक पर हमें नजर आएगी इस पूरी समर में। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद है। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज, बाय बाय।